नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वहीं नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 84 परगना सर्व आदिवासी समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीदों को नमन और ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद सैकड़ों समाजजनों ने भव्य रैली निकालकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। पारंपरिक वेशभूषा, मांदर की थाप और लोक नृत्यों ने पूरे क्षेत्र को आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग दिया। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की शुरुआत छोटे डोंगर के साप्ताहिक बाजार स्थल पर अमर शहीदों के छाया चित्र पर पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य मार्गों से भव्य रैली निकाली गई। रैली में पुरुष पारंपरिक सफेद वेशभूषा और मोरपंख सिंह के मुकुट में नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी पारंपरिक परिधान में हिस्सा लिया। मांदर की थाप और पारंपरिक गीतों के बीच रैली छोटे डोंगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस बाजार स्थल पहुंची। यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज की पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का तिलक लगाकर तथा पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद आदिवासी युवक और युवतियों ने डांडा और गोंडी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मांदर और ढोल की धुन पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। बता दें कि कलाकारों की प्रस्तुति से प्रभावित होकर भाजपा जिलाध्यक्ष संध्या पवार, छोटे डोंगर के उप सरपंच संतोष बेथारू समेत स्थानीय नागरिकों ने मंच पर पहुंचकर कलाकारों को नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी संस्कृति ही समाज की पहचान है और आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षण कर रहा है। संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर बस्तर की लोक कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी किया गया। पूरे दिन बाजार स्थल आदिवासी गौरव और उत्साह के रंग में रंगा रहा। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। छोटे डोंगर में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता की जीवंत झलक देखने को मिली। रैली से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक पूरा आयोजन आदिवासी गौरव तथा प्रकृति संरक्षण के संदेश से सराबोर रहा। छोटे डोंगर से संवाददाता बोधन नाथ की रिपोर्ट। परिचय करना चाहूँगा। आज आदिवासी दिवस है, समाज को कैसा संदेश देंगे और समाज में क्या कुछ सुधार होना चाहिए, बताइए। मेरा नाम देवेश कुर्राम है। मैं गुणवाना समाज 84 परगना का युवा प्रभाग का अध्यक्ष हूँ। क्योंकि हम लोग के आदिवासी लोग बहुत यहाँ कमज़ोर हो गए हैं और कमज़ोर भी हो गए हैं, पिछड़े भी हो हैं और हम लोग का हक क्या है, जल ज़मीन को कैसे रक्षा करना है, क्या करना है, इनको हक भी नहीं पता है। इसलिए हम लोग जिला से लेके जिला में भी बुलाए थे, इसलिए हम लोग जिला में भी नहीं जा पाए। तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग का जो आदिवासी भाई हैं और सियान वगैरह लोग हैं और हमारे युवा साथी लोग हैं, इन लोग को हम लोग एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम को रखे हैं और ये हमारा 2 साल हो रहा है कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। समाज को और क्या कुछ सुधार होना चाहिए, कैसा संदेश देना चाहिए। समाज में बहुत सारा सुधार होना चाहिए। ऐसा सुधार होना चाहिए कि कहीं कुछ आवाज़ उठाने का हो, अपना हक जल ज़मीन के लिए उस जगह पे एकजुट होकर कहीं भी आवाज़ उठाए तो अच्छा रहता। क्योंकि यहाँ बहुत प्रभावित है, क्योंकि हॉस्पिटल का देख सकते हो, हॉस्पिटल में भी इतना सारा वो है, उसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग का जंगल भी नहीं बच रहा है, क्योंकि जंगल को गठन करने के लिए मैं थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ युवा संगठन बनाना चाहता हूँ। आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज विश्व आदिवासी दिवस है, ये क्या कुछ मायने रखता है आपके लिए, बताएंगे। मेरे नाम श्रीमती संध्या पवार है। मैं ग्राम पंचायत छोटे डोंगर के सरपंच भी हूँ और हमारे हलबा समाज 18गढ़ के उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है पूरा विश्व में। यह हमारे आदिवासी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आदिवासियों को आरक्षण के रूप में जो शासन ने दी है, इसको हम बचा के रखने के लिए यह आदिवासी दिवस मनाते हैं, ताकि हमारे जो आदिवासी का रीति नीति है, हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाने का, और जो हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची जो लागू होता है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और शासन से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो बाहुल क्षेत्र है आदिवासियों का, वो जो महापुरुष जिस तरह से हमारे आदरणीय ज्ञान सिंह भाऊ जी हैं, वीर ज्ञान सिंह भाऊ हैं, और हमारे बिरसा मुंडा जी हैं, ऐसे कई हमारे महापुरुष हैं आदिवासियों का। उनका
चित्र होना चाहिए, उनका मूर्ति होना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी हमारे आदिवासी बच्चों को बताएं कि ये इन वीर पुरुषों के माध्यम से हमारे आदिवासियों को आरक्षण मिला है और उन्हीं के लड़ के हमें ऐसी ही आरक्षण नहीं मिला है। हमारे जो वीर पुरुष हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस चीज़ों को हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना जरूरी है। और जो हमारे आदिवासियों का यहाँ जिस तरह से हल्बा समाज में होता है कि हमारे मुसर हुआ, कोटन हुआ, हल हुआ, जो हमारे यानी आदिवासियों का क्या बोलने से अपना सांस्कृतिक जो योगदान है, जो देने का है, उस चीज़ को हम बना के रखें। उसके लिए भी संग्रहण के लिए एक भवन जिला स्तर में होना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देखें और फिर समझें।